मैं इस समय ना कोली बरादरी के देवस्थान पे हूँ जो कि मंडल में स्थित है। जितने भी कोली बरादरी से लोग जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मंडल में उनके कुल देवता जी हैं। ये दर्शन कीजिए आप कुल देवता जी के, राजा सोहन जी और माता लक्ष्मी जी, जिनके स्थान पर आप सभी को आना चाहिए, अपने परिवार सहित आना चाहिए और अपने कुल देवता के बारे में सबको बताना चाहिए। आज हम आपको इस स्थान की महिमा के बारे में बताएंगे। राम राम। सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। अब से ना हम कोशिश करेंगे जितने भी लोगों के कुल देवता हैं, जितने भी वंश हैं, उनके जो देवी देवता हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके स्थान पे जाके एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। अगर किसी को नहीं भी पता कि उनके देवी देवता जी कहाँ पे हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चले। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी अलग अलग कोली बरादरी के जो बरादरियों के हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके देवस्थान पे आके ये स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि उनके सभी बरादरी में पता चले कि उनके देवी देवता कौन है। आज मैं ना मंडल में आया हूँ, पर मंडल जब आप जाते हैं तो उससे पहले मंडल स्थान आता है। ये जो कुल देवता जी का स्थान है ये कोहली बरादरी का देवस्थान है। कोहली बरादरी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको नहीं पता उनके देवस्थान कहाँ हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मेरे साथ जो पंडित जी हैं, जो यहाँ पे सेवादार हैं, हरिदत्त जी, उनसे हम बात करेंगे। और जो आप दर्शन कर रहे हैं ये कोहली बरादरी के कुल देवता हैं जो कि श्री सोहनलाल जी महाराज हैं और साथ में माता लक्ष्मी जी हैं, जिनकी कोहली बरादरी दोनों पति पत्नी हैं। कोहली बरादरी जो है उनका जो है मूल रूप में पूजा अर्चना करते हैं। पंडित जी बताएंगे आप पूरा इस स्थान के बारे में ताकि जितने भी दर्शक हैं उनको पता चले। देखो, इनकी कोई प्राचीन किताब या कॉपी तो बनी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना जो बुजुर्ग है वो अपने बच्चों को जो सुनाता रहता है, आगे बच्चे आए उनको जो सुनाते रहे, उनके आगे जो बच्चे आए उनको जो सुनाते रहे कि हाँ ठीक है जी, ऐसी कहानी किसी समय से हुई है। तो देखो, जिस संसार में जितना भी ये संसार है इसमें हर बरादरी का एक मुख्य रूप होता है जिसको हम कुल देवता कहते हैं। मतलब उसी कुल का देवता वो है, दूसरा कुल उसको नहीं मानता, सिर्फ वही कुल मानता है क्योंकि उस कुल का वो देवता मुख्य रूप हो जाती है। तो जो पुरानी कहानियाँ हैं तो किसी समय पे ये इस देश के राजा थे, राजा सोहनलाल जी जिनको कहते हैं, तो राजा थे, सोहनलाल इनका नाम था। तो ये कोली वंश के मुख्य आदमी हैं। तो उस समय ये अपने बादशाह के आर्डर लेकर के कहीं पे लड़ाई पे कहीं दूसरी राजा के ऊपर जाकर चढ़ाई करने लगे। तो पहले होते थे ऐसे कि हाँ छोटे छोटे राज होते थे, एक राजा दूसरे राजा को लड़ता था, मारता था तो उसका राज छीन लेता था। तो ये भी एक किसी का राज छीनने के लिए गए। तो वहाँ पे लड़ाई में ये होता है या खुद नहीं या कोई दूसरा नहीं, तो तलवार की और ये ढाल की लड़ाई होती थी। तो यही निशान इनका है, तलवार और ढाल हाथ में लिए हुए हैं और घोड़े पर सवार होते थे, घोड़े पर लड़ाई होती थी। तो गए जब लड़ाई करने के लिए देवयोग से खुद किसी को नहीं मार सके, किसी ने ही इनका सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो ये वापस जिस घोड़े पे बैठे थे वो इनका सिर उसी जगह रहा, लेकिन बाकी शरीर जो है जो घोड़े के ऊपर रख करके ये वापस घोड़ा लौट आया। तो सुबह हो गई, चलते पता नहीं कितनी दूर की बात है। जब सुबह हो गई तो जहाँ लोगों ने देखा कि देखो भाई, एक अचरज की बात है कि घोड़े के ऊपर सवार है लेकिन उसका सिर नहीं है। तो यूँ ही उन्होंने ये बात कही तो जो उनका शरीर है वो घोड़े से गिर गया। तो नीचे गिर गया। तो ये देवस्थान जो देवक है ये भी बहुत पुरानी चीज़ है, पता नहीं कब की है। तो वो जहाँ पर जब गिर गया तो उसका हल्ला मच गया गाँव में कि हाँ देखो भाई वो शरीर वहाँ गिर गया किसी का, तो लगता है कोई राजा है कोई क्या है। तो घोड़ा उसके पास खड़ा था। तो उन लोगों ने कहा कि चलो भाई इस घोड़े को आगे आगे ले चलो, जहाँ पे ये घोड़ा जाएगा मतलब कि अपने घर पहुँचेगा ये घोड़ा। तो घोड़े के साथ साथ गए तो घोड़ा ठीक अपने घर में
राज दरबार में पहुंच गया। जब गया तो रानी जी ने देखा, इसलिए जब कि हाँ देखो घोड़ा खाली आया है, क्या बात है, तो घोड़ा तो हमारा है लेकिन उनकी डेथ हो गई है। तो लोगों ने भी कहा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अब ये ना मालूम कि हाँ ये जम्मू में मंडी थी, कहाँ उनका घर था, कहते ये नहीं मैं कह सकता। लेकिन जब उनके साथ वो देखा तो वो माता जी उनके साथ चल दी कि हाँ चलो मैं भी चलूँगी देखूँगी। और भी लोग साथ ही आए। आकर उन्होंने जब देखा कि हाँ ठीक है ये हमारा ही शरीर है, हमारे पति थे, तो इनका हो गया, तो उनको अब मैं कहीं जो दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, मेरी जहाँ पे ही चिता बनाओ और मैं इनको जहाँ पे संस्कार कर देंगे। तो राजा जी को उन्होंने अपनी लोगों ने इकट्ठे होकर के लकड़ियाँ मंगवाई और चिता बनाई और चिता के ऊपर वो बैठ गई और बैठी और इनका शरीर जो था वो अपने गोदी में ले लिया और हवन का सामान रखा। उस समय वो सती होना चाहती थी, होने लगी, तो उनको कोई अग्नि नहीं दे। ये आज भी एक ऐसी रीति है और परंपरा से है कि जो सती होता है उसको अग्नि कोई देता है, वो खुद अग्नि नहीं लगा सकते हैं। तो जब वो अग्नि कोई नहीं दे, शाम का टाइम हो गया। जब शाम का टाइम हुआ तो वो कहने लगे देखो मैं कितनी दुर्भाग्यन हूँ कि मुझे इस समय कोई अग्नि नहीं दे रहा है। तो उस समय हमारे बुजुर्ग जो थे, जहाँ पे कोई पता नहीं उनका क्या नाम होगा क्या नहीं, वो आए और उन्होंने अग्नि आकर के उनको दे दी। जब अग्नि दे दी तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और खुश हो गई और उन्हें अग्नि जला करके हवन करना शुरू कर दिया। तो उस समय अग्नि बहुत तेज़ जल रही थी। तो उन्होंने उस समय कहा कि देखो आज से लेकर ये जो ब्राह्मण हैं ये हमारे पुरोहित रहे और मेरा जो वंश आगे चलता रहेगा वो एक जजमान के रूप में इनकी सेवा पानी करता रहेगा। इतनी बात करते करते वो शरीर छोड़ गई, अग्नि प्रबल हो गई। तो कुछ समय के बाद जो साथी आए थे साथ में वो चले गए अपने घर वापस। जो ही वो घर में गए तो जाकर देखते हैं तो वो एक दिन तो ठीक रहा, दूसरे दिन उनको नींद नहीं आने दे। कोई परिवार का जितने लोग थे वो कोई सो नहीं सकता था, सिर्फ बच्चा सो सकता था, जो जवान था अच्छा था वो नहीं सो सकता, क्योंकि जब वो सोते थे तो उनके सामने एक दृश्य आ जाता था, वो फिर खड़े हो जाते। अब वो कहते कि हाँ ये क्या बात है, लगे एक दूसरे को कहने सुनाने लगे इधर उधर कि हाँ भाई ऐसी बात होती है, जब हम सोने हमें नींद आती है तो हमारे सामने कोई दृश्य आ जाता है। तो फिर जो सियाने लोग जो होते हैं वो कान छान देखते हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि हाँ भाई देखो ये इनका तो आपको मूर्ति बनाना पड़ेगी। तो उन्होंने भी कहा, जब बुलाया किसी को उसका प्रवेश आया तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारी मूर्ति इस तरीके की बना दो कि पीछे माता जी होंगी पालकी में बैठी हुई और जो इनके पति हैं जो सती हुए हैं वो घोड़े के ऊपर राजा जी सवार होंगे। तो वो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही समझो जैसे शादी के समय आदमी खुश होता है और दुल्हन पीछे खुश होती है, हम इसी तरीके के हम प्रसन्न हैं और जो हमारे परिवार जो हैं ये जब तक चलता रहेगा तब तक इनकी प्रभुता जो है वो चलती रहेगी। तो कुल साहब मैं छोटी सी बात सुनाऊँ, मुझे भी हो गया तकरीबन 1990 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उससे पहले मेरे दादाजी ये काम करते थे जम्मू के जितने लोग थे उनके घरों में। तो ये दीवान साहब थे जम्मू में जिनका नाम था दीवान शिव शरण जी। ये कोली वंश में ये दीवान हुए जम्मू में। तो फिर इन्होंने आकर के फिर ये जो मूर्तियाँ बनाई थी ये मूर्ति तो यहीं रही और हमारे बुजुर्ग तब से इनकी मूर्ति की सेवा करते रहे। तो कच्चा मकान बनाते थे लकड़ी का, उसमें रख दे, कुछ समय के बाद वो बर्बाद हो जाता और जो मूर्ति है वो ख़राब होने लगती। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो उसको उठा करके मूर्ति को कहीं दूसरी जगह रखते। अब जब ये दीवान साहब जब बीमार हो गए, दीवान शिव शरण जी बीमार हो गए तो इन्होंने अपमान किया। बपरोत जी गए इनसे मिलने, उनका नाम था तपाराम सहाय जो मेरे परदादा थे। तो वो गए जब, तो वो दीवान साहब उस समय दरबार को जा रहे थे
उन्होंने देखा कि देखो आए हैं प्रभोद जी, तो जाएंगे घर, ले जाएंगे सीधा मात्रा जो होगा। तो उन्होंने प्रभोद जी ने ये सोचा कि देखो मैं इतनी दूर से चल कर आया और इन्होंने मेरी कोई आदर नहीं किया, तो वो वहीं से वापस आ गए। यूँ ही वापस आए तो उनको देवकोप लग गया दीवान साहब को। तो गए तो शाम को आए, तो शाम को ही वो बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो उनके बहुत इलाज किए, डॉक्टर जितने भी ये देखे, कोई वो ठीक नहीं कर सका। होते होते वो मरने के ऊपर चले गए। जब बिल्कुल बेहोश हो गए तो किसी ने घर में जाकर किसी ने प्रश्न पूछा किसी से कि क्या बात है, दीवान साहब ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि दीवान साहब को देवकोप लग गया, वो अपने देवस्थान पर जाएं। तो फिर दीवान साहब वो रात भर चलते रहे। चलना क्या था, वो तो बीमार थे, लेकिन वो हाथी के ऊपर उनको पीणस कहते थे उस समय, उसके उनके ऊपर रखा और उनके साथ उनकी और औरतें चौरतें सभी आए। आकर जहाँ यूँ ही जहाँ पहुँचे तो प्रभोद जी को कहा कि हाँ जी प्रभोद जी देखो दीवान साहब बीमार हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा कोई नहीं है जी, सब ठीक हैं। तो यूँ ही उनको ज़मीन पर रखा हुआ था, तो प्रभोद जी ने वही पानी लिया और मूर्तियों को स्नान कराया। स्नान करा कर वही पानी यूँ ही उनके ऊपर छिड़का, तो वो बिल्कुल ठीक हो करके बैठ गए और बातें करने लगे। तो कहने लगे कि हाँ प्रभोद जी बताओ हम आपकी क्या सेवा करें, देखो हमको आपने बचा दिया जे। उन्होंने कहा भाई बचाने वाले भी ये हैं और सब कुछ इनकी खेल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मेरी सेवा छोड़ो, जहाँ जंगल है मैं क्या करूँगा धन दौलत को, और आप ऐसा करो कि इनके लिए कोई जगह बनाओ। तो फिर दीवान साहब ने ये जगह 2 कनाल जहाँ खरीदी और ख़रीद करके इसमें काम लगाया और ये मंदिर बनाया और उस मंदिर के अंदर ये मूर्तियाँ जो हैं ये स्थापित कर दी। तो ऐसा हुआ कुछ समय का, मैंने आपको सुना ना कि मैं 1990 से मैं जहाँ सेवा पानी कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे पिताजी करते थे। तो मैंने अपने जीवन में, मेरे पिताजी ने भी ऐसा किया कि जब कोई बीमार हो जाता है, नहीं ठीक होते हैं, तो उनको दोष लगता था क्योंकि जहाँ जो मूर्ति थी, मोहरा था, वो खंडित हो गया था, टूट गया था, जगह जगह से किसी ने तोड़ दिया। तो उनको यही बात आगे आती थी कि हाँ आपका मोहरा खंडित है, ये क्यों नहीं ठीक करवाते। तो वो जाते जहाँ किसी को कच्चे पत्थर का वो पत्थर बनाते मोहरा और रख देते। जो आप जो बाहर देख रहे हैं जितने मोहरे हैं ये सब इसी बेस में बने हुए हैं। तो मोहरा बनाते हैं, वो घर ठीक हो जाता है और दूसरे घर में कोई बीमार हो जाता है, उस घर में कोई चक्कर बन जाए। जब मैंने ये 4, 5, 6 चक्कर ऐसे देख लिए घर घर में, तो मेरा मन बहुत दुखी होने लगा कि भाई देखो ये क्या बात है। तो मैंने यहाँ पे आकर के जब प्रार्थना की तो जहाँ से जो कुछ होगा वो ठीक है, तो इन्हीं की मैं इजाज़त ले करके मैंने हर घर से कोई 2 रुपये 10 रुपये जितने भी किसी ने दिए सब मैंने पैसे इकट्ठे किए और फिर मैं जयपुर गया। जयपुर जा कर के ये बड़ी मूर्ति जो है जो आप देख रहे हैं ये बनवा करके फिर स्थापना इनकी राजेंद्र कोहली मस्तगढ़ वाले जो हैं उनके हाथों से ये स्थापना हुई। तो जब ये स्थापना करवाई तब से किसी के घर में भी वो घट नहीं हुआ। अच्छा हरिदत्त जी, जो कोली बरादरी के लोग हैं वो सभी यहाँ माथा टेकने आते हैं? देखो जहाँ जहाँ तक पता चलता है, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें छुपी हुई थी, एक दूसरे को पता ही नहीं था। सिर्फ पता था 2-3 बरादरियाँ थीं, 4 वो आते थे हैं। कुछ तो इन्होंने खुद जागृति करवाई। एक तो जहाँ थी मस्तगढ़ वाले कोली, दूसरे थे पक्का डंगा वाले कोली, तीसरे थे काली जनी वाले कोली। ये 3 ही बरादरियाँ बड़ी यहाँ जम्मू में थी। उसके बाद ये रियासी वाले जो कोली हैं वो भी आते थे, लेकिन कोई आता था कभी, कि उनको किसी को पता था कि हमारा देवस्थान वहाँ है। तो जहाँ से ही उन्होंने कोई चीज़ बनाते हैं, आज भी ऐसा है कि दूर की बात हो तो जो मुख्य स्थान होता है वहाँ पर कोई पत्थर या सोंगल या कोई चीज़ वहाँ से फिर से
छुआ करके अपने गांव देश में रख देते लेकिन हैं। जो मेन स्थान है वो यही है। मेन स्थान जो है मंडल। वो ये यही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कोली बरादरी से लोग जुड़े हुए हैं, ये उनका बहुत- जो मेन स्थान है वो मंडल है। आप जब परमंडल जाते हैं, परमंडल से पहले स्थान आता है मंडल। जो जहाँ ही पर है- देव मंडल में देव जो परमंडल से देवक आती देवक आती है, है। देवक के किनारे पे किनारे ये पर ये स्थान है। मंडल स्थान है। अगर किसी को भी नहीं पता और वो कोली बरादरी से जुड़े हैं, तो मैं ये वीडियो उनसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग फर्दर आगे शेयर करें। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी कोली बरादरी के लोग हैं, उनको पता होना चाहिए उनका देवस्थान जम्मू में मंडल में है। आप सांबा डिस्ट्रिक्ट का ये परमंडल इलाका पड़ता है, जहाँ से पहले देवक नदी का बिल्कुल किनारा है, वहाँ पर मंडल स्थान है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप भी चाहते हैं आपके देवस्थान के बारे में लोगों को पता चले, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9419391050 पर। हम आपके देवस्थान पे आके ज़रूर एक वीडियो बनाकर आपके कुल देवता का प्रचार करेंगे, कुल देवता जी के आशीर्वाद से। राम राम।